नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एम के वर्मा में। दोस्तों, आज मैं आपको पैरासीटामोल सस्पेंशन के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, पैरासीटामोल होता क्या है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं तथा इसका उपचार हम किन किन बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पैरासीटामोल का प्रयोग हम लोग फीवर को कम करने में करते हैं तथा पेन को भी कम करता है। ये पैरासीटामोल का जो है ओवरडोज जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, अतः हमें डॉक्टर की सलाह से ही पैरासीटामोल लेना चाहिए। तथा कुछ लोग अपने से ही पैरासीटामोल खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे कि लीवर इन्फेक्शन, स्वेलिंग, स्वेटिंग, स्नीजिंग आदि सब लक्षण शरीर में आने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें पैरासीटामोल जो है पर्याप्त मात्रा में ही लेना चाहिए तथा डॉक्टर जितने दिन की दे उतने दिन ही लेना चाहिए। हमें बिना डॉक्टर के सलाह से पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। पैरासीटामोल कुछ डॉक्टर्स या कुछ लोग जो है ओवरडोज भी लेने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को और सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो दोस्तों, पैरासीटामोल हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए तथा ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। पैरासीटामोल का ओवरडोज जो है तमाम सारी घातक बीमारियां का भी रूप ले सकती हैं, अतः हमें पैरासीटामोल का ओवरडोज नहीं लेना है। पैरासीटामोल का डोज क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पैरासीटामोल का प्रयोग हम पीडियाट्रिक रेंज में लगभग 10 mg से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। दोस्तों, अगर इससे हम ओवरडोज दे रहे हैं तो बच्चे को काफ़ी समस्या होने लगती है, अतः हमें डोज के हिसाब से ही दवा लेनी चाहिए। तथा एडल्ट रेंज में हम इसका प्रयोग लगभग 325 mg में आता है। इसका भी वही डोज रहता है। एडल्ट में 500 mg, 650 mg बॉडी वेट के हिसाब से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। दोस्तों, अगर पैरासीटामोल से फीवर नहीं कम हो रहा है तब हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। अतः दोस्तों, हमें पैरासीटामोल के साथ साथ एंटीबायोटिक की लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी फीवर नहीं कम हो रहा है तो हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन आदि सब कराने की ज़रूरत पड़ती है। तब हमें पता चलता है किस प्रकार का बुखार है, उस हिसाब से हमें दवा देनी पड़ती है, तब बुखार ठीक होता है। दोस्तों, ये इस पैरासीटामोल सिरप का प्रयोग करने से हमारे बच्चों का बुखार ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तो इसके साथ में हमें एंटीबायोटिक के साथ में इसको लेने की ज़रूरत पड़ती है। याद रहे दोस्तों, हमें पैरासीटामोल का डोज ओवरडोज नहीं लेना है। जितना डॉक्टर बताए उतना ही लेना है।